हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यांजलि पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी का चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करेंगे, जो कि है हाइट एंड डिस्टेंस। तो क्या है हाइट एंड डिस्टेंस? तो जैसा कि आप लोग को पता है होगा कि मैं कोई भी वीडियो को बनाता हूँ तो उसमें पहले इंट्रोडक्शन बनाता हूँ। इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आप देख लेते हो तो उसमें सारा चीज़ कंप्लीट क्लियर हो जाता है कि कैसे कौन से फार्मूला पे क्या लगाना है, कहाँ साइन लगेगा, कॉस लगेगा, टेन लगेगा, हम सवाल को देख के कैसे पिक करेंगे, इसमें क्या अप्रोच रखनी है। तो मैं इंट्रोडक्शन वीडियो बना दिया हूँ और सेकेंड थिंग भारतीय वन का जो है पूरे सॉल्यूशन कर दिया हूँ। तो अब हम लोग इस वीडियो में करेंगे फर्स्ट एनसीईआरटी का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। मतलब सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर की ये लंबी डोर है, ये आप देख रहे हो डोर है, इस पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुआ है, मतलब इसमें थोड़ा भी ढील नहीं हुआ, ऐसा कुछ है, मतलब पूरे तना हुआ। भूमि के लगे एक खंभे के शिखर से, ये भूमि का जो शिखर है, भूमि के साथ ये खंभा है, खंभा से बंधा हुआ, और भूमि के साथ कोण बना रहा है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का ये बना है। तो कह रहा है खंभे की ऊंचाई, कह रहा है खंभे की ऊंचाई, तो हमें ए बी कह रहा है निकालने के लिए। हमें क्या कह रहा है निकालने के लिए? ए बी। देखो जब आप इसको शॉर्ट और कट से बनाओगे जल्दी से जल्दी, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखूँ, ये 90 डिग्री के सामने वाला हमको एंगल दिया है, तो इसको लिखेंगे 2a। तो टू ए बराबर कितना दिया है हमको 20, तो a बराबर कितना 20/2 यानी 2×10। a का वैल्यू कितना 10, तो a हम बोलते हैं किसको है 30 डिग्री के सामने वाले को, तो a हो गया ये कितना 10 मीटर, ठीक है। और ये अगर 30 डिग्री है, ये 90 है, तो ये कितना डिग्री होगा 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा कितना 10√3। हमको फिलहाल यही निकालना था, यानी खंभे की ऊंचाई जो होगी 10 मीटर। ये होता कैसे है? तो हाइट एंड डिस्टेंस का जो होता है वो एक टिप्स एंड ट्रिक्स की मैंने वीडियो बनाया है, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस का मैक्सिमम सवाल को आप टिप्स एंड ट्रिक्स से 30 सेकंड मैक्सिमम लगेगा उसको सॉल्व करने में। कोई सा भी सवाल को आप 30 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, ठीक है। चलो इसको मैं, अगर वो वीडियो अगर आप लोगों ने देखा है तो वो आप लोग को आसानी से कर लोगे। चलो मैं इसका थोड़ा सा हिंट देता हूँ। देखो त्रिभुज में दो ही कोण होते हैं, एक होता है 30 60 और 90। 30 60 और क्या होता है 90। 30 डिग्री के सामने वाले को ए बोलते हैं, 60 डिग्री के सामने वाले को बोलते हैं √3a, और ये होता है 2a। 30 60 90 ही क्यों होता है? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री, तो 30 और 60 90, 90 180। और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है 45 45 90। तो इसमें बोलते हैं हम ए और √2a। ये कंसेप्ट हम 45 वाले में लगाते हैं और 30 वाले में ए, यानी 30 डिग्री के सामने वाले को ए कहेंगे, 30 डिग्री के सामने वाले को ए कहेंगे, 60 डिग्री के सामने वाले को √3a कहेंगे, 90 डिग्री के सामने वाले को 2a। हमें कोई एक एंगल दिया होगा, जैसे 30 डिग्री ये दिया है, तो 30 डिग्री के सामने वाले को हम ए कहेंगे, और ये 90 है तो ये कितना डिग्री होगा 60 डिग्री। तो हमें जो एंगल दिया होता है उसके सहायता से निकाल लेते हैं। तो मान लो हमें क्या 90 डिग्री के सामने दिया है 20 मीटर, तो 90 डिग्री के सामने को हम क्या बोलते हैं? 90 डिग्री के सामने बोलते हैं 2a, जहाँ की यहाँ लिखा है 2a बराबर कितना 90 सॉरी 20। 2a बराबर हमको कितना दिया है 20, तो a बराबर कितना, ये इसको काट दो, तो a बराबर कितना हो गया 10 मीटर। a हम किसको बोलते हैं? 30 डिग्री को, तो 30 डिग्री के सामने वाले को a बोलते हैं, यानी a बराबर कितना हो गया 10। अब 60 डिग्री को क्या बोलते हैं? √3a। तो √3 और a का वैल्यू हमको निकला है यहाँ से 10, तो इसका वैल्यू हो गया 10√3, ठीक है। तो ये होता है शॉर्टकट। आगे मैं इसको अप्लाई करूंगा सभी क्वेश्चन में, शॉर्टकट भी बनाऊंगा, आपका जो मेथड है उससे भी बनाऊंगा। तो जो आपका मेथड है उससे मैं जल्दी आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि आप लोग जिस मेथड से करते हैं। तो जैसे कि ये त्रिभुज है, तो इसमें ये थीटा है, थीटा के सामने हमको ये निकालना है ये, तो थीटा के सामने ये लंब हुआ, ये क्या हुआ लंब, और ये 90 डिग्री है तो ये हुआ कर्ण, ठीक ना। और लंब, तो हम सोचना है कि लंब और कर्ण किस में रिलेशन होता है, तो ये होता है साइन थीटा में। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लिखेंगे लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे साइन, थीटा की जगह लिखेंगे 30 डिग्री, और लंब की जगह लिखेंगे ए बी, और कर्ण की जगह लिखेंगे ये ए सी। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होगा, ए बी का वैल्यू जो होगा हमें निकालना होगा, और ए सी का वैल्यू कितना दिया है 20। इसको क्रॉस गुना कर दोगे तो ए बी को गुना हो जाएगा 2 से, और 20 को गुना होगा 1 से,
और ए बी के साथ ये 2 गुना में है तो इसके साथ 20 के साथ बट्टा में आ जाएगा। तो ए बी बराबर यहाँ पे हो गया, यहाँ पे इसका आंसर आ गया कितना 10 मीटर, जो हमें खंबे की ऊंचाई निकालनी थी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हमको कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखो एक पेड़ था, एक पेड़ ये पेड़ है, ठीक है, टूट जाता है और टूटा भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। पेड़ का शिखर मतलब ये पेड़ का ये शिखर था ना, अब ये टूट यहाँ से टूट के ये पेड़ का शिखर ये यहाँ आ गया, जमीन को जा, और इसके साथ ही कितने डिग्री का 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी यहाँ पे कोण बनाता है कितना डिग्री, 30 डिग्री का कोण बनाता है। कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु से, पेड़ के पाद बिंदु से जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, मतलब पेड़ का पाद ये और जहां शिखर छूता है वो कितना दिया है 8 मीटर। वो क्या है कितना दिया 8 मीटर। तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करे। तो पेड़ की ऊंचाई देखो पेड़ कितना था यहां तक, तो यहां से अगर मैं इसका नाम लिख दूं ए बी सी और कितना लिख दूं डी, ए बी सी डी इसको लिख दूं। तो देखो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए तो पेड़ पहले कितना था बीसी, तो अभी भी है ही, बीसी है ही, और साथ में ये टूटा हुआ भाग ये जिसको मैं स्केच कर रहा हूँ, ये टूटा हुआ भाग जो है ना ये कहाँ आ गया, ये है टूटा हुआ भाग जो है ये इस पे गिरा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार है। तो पहले हमें ये बीसी निकालना होगा और उसके बाद बीडी निकालना होगा, और BC और प्लस BD को जोड़ देंगे ना तो पेड़ की हमें टोटल हाइट निकल जाएगी, पेड़ की हमें टोटल हाइट निकल जाएगी। देखो इसको आप शॉर्टकट से बनाओगे तो बहुत इजी बन जाएगा, जैसा कि मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो कुछ लोग अगर सोच रहे हैं कि ये इसको BD को क्यों जोड़ देंगे, देखो ये पेड़ है और ये गिरा हुआ, ये जो पेड़ था ना ये इतना पेड़ का ऊपर शाखा ये गिरा हुआ है, रियल लाइफ में सोचो वैसा है, ठीक ना। जैसे आंधी आता है ना तो ये पेड़ जो होता है ऊपर से यहाँ से टूट के यहाँ गिर गया है, मतलब ऊपर का भाग ये है। अब देखो इसको शॉर्टकट से बनाओगे ना तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा। चलो मैं इसको आपको लोग को दिखा देता हूँ शॉर्टकट से बना के। एक सेम इमेज मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, आप सेम इमेज समझना। ये कितना डिग्री है 30 डिग्री, ये कितना डिग्री है 30 डिग्री, और ये कितना है 90 डिग्री, और ये दिया है 8 मीटर, ये कितना डिग्री होगा 60 डिग्री। देखो 30 होगा, ए 90 होगा तो ये 60 होगा। तो मैंने क्या सीखा है, एक ये होता है, एक √3 ये होता है और एक 2a है। हमको दिया क्या है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के सामने वाले को √3 ये बोलेंगे, तो √3 बराबर कितना 8, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 8/√3 मीटर। ए बराबर कितना हो जाएगा 8/√3 मीटर। मतलब क्या ए की वैल्यू मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने ए हम किसको बोलते हैं 30 डिग्री को ना, तो यानी ए का वैल्यू हो गया 8√3, मतलब ये वैल्यू आ गया 8/√3। ए का वैल्यू कितना आ गया 8/√3। अब हमको क्या करना है, हमको ये निकालना है, ये निकालना है ना, तो इसको 90 डिग्री के सामने वाले को बोलते हैं 2a, तो 2 और ए का वैल्यू निकला है 8√3, तो 8/√3, तो 8 दूना 16√3। अब इसको और इसको जोड़ देंगे तो 8/√3 और प्लस 16/√3, तो ये हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो ये 8 + 16 ये हो जाएगा 24/√3। अब इसको परमेकरण कर दो तो 24/√3 गुने √3 बराबर √3, तो ये 24 गुने √3 और √3 मिलकर 3 हो जाएगा, 3 × 8 = 24 यानी 8√3। अब इसका परमेकरण मैं डायरेक्ट लिख सकता था कि देखो अब इसमें क्या होता है जब बट्टे में √3 और 3 के टेबल में जितना रहे उतना बार काट दो, तो 3 के टेबल में कितना 8 बार में, तो 8 × 24 और ये √3 ऊपर में लिख दो, यही आएगा। तो इसका पेड़ की टोटल ऊंचाई कितना होगा 8√3। अब देखो मैंने ये शॉर्टकट से बनाया, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट करके। अब जो है आपका जो मेथड होता है उससे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में जाएंगे, त्रिभुज BCD में, तो त्रिभुज BCD में हम क्या लगाएंगे, हमको निकालना है थीटा के सामने लंब है और ये आधार दिया है, तो tan थीटा लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, मेरा होता है लंब बट्टे आधार। तो यहाँ लगाएंगे tan थीटा की जगह 30 डिग्री और लंब जो कि हमें निकालना है BC और आधार के जगह लिखेंगे CD। tan 30 का जो वैल्यू होगा 1/√3 और BC को BC ही रहने दे और CD का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, CD का वैल्यू 8 दिया है, इसको हम 8 लिख देते हैं।
तो यहाँ पे इसको लिख दिए कितना 8। BC को गुना हो जाएगा √3 से, तो BC गुने √3 बराबर 8। BC के साथ ये √3 गुना में है तो 8 के साथ आ जाएगा बट्टे में, तो BC बराबर कितना हो गया 8/√3। हमको ये निकल गया 8/√3। अब क्या निकालना है, ये निकालना है, ठीक है ना। तो ये निकालना है, तो इसमें देखेंगे इसको 90 डिग्री के सामने वाले को ये बोलते हैं कर्ण, और ये लंब था तो ये आधार होगा, ठीक ना। तो कर्ण और आधार किस में होता है, तो ये होता है cos थीटा में। तो cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण। तो cos थीटा की जगह कितना लिखेंगे 30 डिग्री, आधार की जगह लिखेंगे CD और कर्ण की जगह लिखेंगे BD, ठीक है। cos 30 का जो वैल्यू होगा वो √3/2 होगा, और CD का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा 8 होगा, और BD का वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ पे BD को गुना हो जाएगा, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो √3 से, और 8 को 2 से, तो 8 दूना 16। अब BD के साथ √3 गुना में है तो 16 के साथ किस में आ जाएगा बट्टा में। तो अब हम लिखेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर, पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर 8/√3 प्लस 16/√3। तो ये √3 को √3 जोड़ेंगे तो 8 + 16, तो ये हो जाएगा कितना 24/√3। इसका परिमेयकरण कर दोगे तो 8/√3, जहाँ ये मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप चाहे तो इसको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खिलाने के लिए पार्क में दो फिसलन पट्टी मतलब 2 झूला लगाती है, ठीक है। चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर से कम हो, मतलब शिखर की ऊंचाई जो हो 1.5 मीटर से कम हो, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ ये शिखर है, ये शिखर है और ये जड़ है, ये ऊंचाई कितना हो 1.5 मीटर से, ठीक ना। मतलब मैक्सिमम 1.5 मीटर ऊंचा हो, ठीक ना। और भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा हो, झुका हो 30 डिग्री के, 30 डिग्री पर झुका हो। ये हो गया फिसलन पट्टी, जैसा कि आप लोग झूला देखते होंगे, ये इस टाइप का। तो एक इस टाइप का बनाना चाहता है, और जबकि इससे अधिक, एक 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए ये बनाया, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो इसकी ऊंचाई होनी चाहिए वो कितना मीटर होना चाहिए 3 मीटर। तो ये कितना होना चाहिए 3 मीटर। और फिसलन पट्टी जो भूमि के साथ अब कितना कोण बना रहा है 60 डिग्री, तो ये बना रहा है 60 डिग्री का कोण। तो कह रहा है फिसलन पट्टी की लंबाई, तो बच्चे फिसलेगा किस पे, इसी पे फिसलेगा ना, इस वाले फिसलन पट्टी में इस पे और इसमें इस पे। तो कह रहा है फिसलन पट्टी की लंबाई, तो एक बार हमें ये निकालना है और एक बार हमें ये निकालना है। चलो इस त्रिभुज का नाम लिख देता हूँ ABC, और इसका लिख देता हूँ DEF। दोनों अलग अलग त्रिभुज है, दोनों का अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। अब देखो ये कितना दिया है, ये दिया है कितना 30 डिग्री। इसको शॉर्टकट से बनाओगे तो मैं यहाँ से शॉर्टकट से जल्दी से बना देता हूँ इसमें। तो ये 30 के सामने वाला को A √3A और कितना होता है 2A, जो कि ये 30 होता है, ये 60 होता है और ये 90 होता है। तो 30 के सामने वाले को A बोलते हैं, यानी 30 के सामने वाले हमको दिया हुआ है। तो 30 के सामने वाला दिया है कितना A बराबर कितना 1.5 मीटर। हमको निकालना क्या है ये, तो ये 30 है तो ये कितना होगा 60 डिग्री होगा, और ये कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं 2A। तो 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलेंगे 2A। तो 2 गुने 1.5 यानी 1.5 दूना कितना 3 मीटर जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है। तो इस वाले फिसलन पट्टी की लंबाई कितना होना चाहिए 3 मीटर। अब देखो इसमें बनाएंगे, तो इसमें बनाएंगे तो ये कितना दिया है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के सामने वालों को बोलते हैं हम √3A। तो √3 देखो इसमें 30 डिग्री के सामने वाले A दिया था, तो हम A डायरेक्ट दे ही दिया था क्योंकि 30 डिग्री को A निकालते हैं। बाकी 60 और 90 के लिए हमें A निकालना होता है। तो हमको 60 डिग्री दिया था, 60 डिग्री के सामने वालों को बोलते हैं √3A। तो √3A बराबर कितना 3। तो A बराबर कितना 3/√3। इसका परिमेयकरण कर दो तो ऊपर वाले 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 और नीचे में √3। तो A बराबर कितना हो जाएगा √3, और हमको निकालना क्या है ये 90 डिग्री के सामने वाले। तो 90 डिग्री के सामने वाले को बोलते हैं 2A। तो 2 गुने √3, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, ठीक है। हम अभी बनाएंगे, आप लोग चेक कर लेना, इसका आंसर जो हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा होगा, जो आप शॉर्टकट इससे बनाते हो ये कैसे हो जाता है।
तो इसके लिए मैंने 1 घंटा का अलग से एक वीडियो बना दिया है जिसमें सारे शॉर्टकट बनाए हैं। आप त्रिकोणमिति का मैक्सिमम मतलब 90-95% सवाल को जो होता है हाइट एंड डिस्टेंस का पूरे जो है आप शॉर्टकट 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक है, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा और वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1 घंटा का वीडियो है, वो अगर देख लेते हो तो पूरे बन जाएगा, ठीक है। वो अगर नहीं देखो तो एक बार जाकर देख लो, बहुत मजेदार वीडियो है, फिर आपको हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। इसमें कह रहा है कि एक, तो चलो इसको हम बनाते हैं। ये तो मैंने बना दिया, ये मिटा देता हूं मैं, ये 60 डिग्री भी मिटा देता हूं और ये मिटा देता हूं। चलो इसको सॉल्व करेंगे त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में हमको दिया है थीटा के सामने वाले लंब और हमको निकालना है कर्ण। तो लंब कर्ण किस में होता है? साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। साइन थीटा के जगह दिया है 30 डिग्री, लंब के जगह AB यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख लेंगे, और कर्ण के जगह AC। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, AB का वैल्यू हमको दिया है 1.5 मीटर और AC हमको निकालना है। इसको AC को 1 से गुना हो जाएगा और 1.5 को गुना हो जाएगा 2 से। तो AC बराबर कितना? 1.5 गुना 3 मीटर। AC की वैल्यू कितना हो गया? 3 मीटर, ठीक है। अब देखो इस वाले सवाल में त्रिभुज DEF में करेंगे। तो त्रिभुज DEF में देखो ये थीटा के सामने ये फिर लंब और हमको निकालना है कर्ण, यानी फिर से हमें साइन थीटा लगाना। साइन थीटा भी लगा सकते हैं क्योंकि लंब और कर्ण होता है, कोसेक थीटा भी लगा सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? लंब बट्टे कर्ण। यहाँ लिखेंगे साइन कितना डिग्री? 60 डिग्री। लंब की जगह कितना हो जाएगा? यहाँ पे DE और कर्ण की जगह हो जाएगा DF। साइन 60 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा। DE का वैल्यू 3 मीटर और DF हमको निकालना है। DF को गुना हो जाएगा √3 से जब हम क्रॉस गुना करेंगे इससे, और 3 को गुना हो जाएगा 6 से। तो DF बराबर कितना हो जाएगा? 6/√3। अब परमेकरण कर दो, यानी √3 ऊपर नीचे गुना, तो ये हो जाएगा 6√3 और नीचे √3 और √3 मिलके बन गया 3, 3 दूना 6, ये हो गया कितना? 2√3 मीटर। ये इसको मैंने शॉर्टकट से यहाँ निकाल दिया था 3 मीटर, जो यहाँ पे आंसर आ रहा है, इसको शॉर्टकट से निकाला था, यहाँ पे जो आंसर यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 ये है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भूमि की एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी। देखो ये मैंने मीनार बनाया हुआ है, ये मीनार बनाया हुआ है, ठीक ना। और मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, कितना मीटर की दूरी पर? 30 मीटर, यानी ये दूरी दिया है हमको 30 मीटर। मीनार के शिखर, मीनार का जो शिखर है, ये मीनार का शिखर है, उन्नयन कोण कितना डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री। यहाँ पे कोण बना रहा है 30 डिग्री। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई, तो इसका मैं नाम लिख दूं A, B और C, ठीक है। अब सोचो इसको शॉर्टकट से बनाओगे तो कैसे लिखेंगे? ये 30 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री, यानी ये 60 डिग्री और ये कितना होगा? 90 डिग्री। तो 60 डिग्री के सामने वाला हमको दिया है और मीनार की ऊंचाई मतलब 30 डिग्री के सामने वाला निकालना है, मतलब A की वैल्यू निकालना है। तो 60 को क्या बोलते हैं? √3। A बराबर कितना? 30। तो A बराबर कितना? 30/√3। इसको परमेकरण करोगे तो ये हो जाएगा 10√3, यानी मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 10√3। देखो परमेकरण ऐसे √3 गुने √3 और 30√3 और √3 गुना करो 3, 3 30, ये हो जाएगा कितना? 10√3। इसका आंसर आ जाएगा कितना? 10√3। ये मैंने इसे भी बताया था कि जो अगर 3 से कटने वाला रहे 3 से काट दो, जितनी बार में कटता है 3 30 और ऊपर में √3 लिख दो, तो ये इसकी मीनार की ऊंचाई 10√3 आएगी, ठीक है। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर मुझे ये कहता है ये कितना है, तो ये होता है 2A, तो A का वैल्यू 10√3, तो ये आता है 20√3। लेकिन ये हमें कह नहीं रहा है। लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या करेंगे? लिखेंगे tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा लंब बट्टे आधार, क्योंकि थीटा के सामने हमें लंब और ये 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा कर्ण और ये कितना हो जाएगा? आधार। तो लंब और आधार में रिलेशन है। तो tan थीटा के जगह लिखेंगे 30 डिग्री, लंब की जगह AB और आधार की जगह लिखेंगे BC। tan 30 का जो वैल्यू हो जाएगा वो मेरे ख्याल से 1/√3 हो जाएगा। AB का वैल्यू हमको निकालना है और BC का वैल्यू कितना दिया है? 30। अब इसको क्रॉस गुना करोगे तो AB को गुना हो जाएगा √3 से और यहाँ हो जाएगा 30। तो AB बराबर कितना हो जाएगा?
√3 इसके साथ गुना में है तो 30 के साथ बट्टे में आ जाएगा। इसको परिमेयकरण कर दो, √3 गुने √3 तो ये हो जाएगा 30 √3 और √3 मिलकर 3 बन गया तो 3 10 30, ये हो कितना 10 √3। मीनार की ऊंचाई जो है 10 √3। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसको स्क्रीनशॉट करना है, जैसे भी करना है आप लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट कर सकते हो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। मतलब यहाँ पे कोई पतंग होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई पतंग होगा, 7 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। तो ये भूमि है, यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना मीटर दिया है, 60 मीटर। पतंग की डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया है। ठीक है, तो पतंग की ये डोरी है, यहाँ भूमि से क्या किया है, इसको बांध दिया गया है। तो यहाँ मैंने इसको बांध दिया। अब कह रहा है भूमि के साथ डोरी कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री 60 डिग्री का। तो ये कोण बना रहा है कितना डिग्री, 60 डिग्री। यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब डोरी को जो है एकदम सीधा है, ये मान के चलना है। तो कह रहा है डोरी की लंबाई ज्ञात करे, कह रहा है डोरी की लंबाई ज्ञात करे, मतलब ये मैं इसको लिखूं ए बी और सी लिखूं, तो हमें ये ए सी निकालना है। हमें क्या निकालना है, ए सी निकालना है। जब इसको शॉर्टकट बनाओगे तो सोचो, हमें क्या कह रहा है, 90 डिग्री के सामने वाला निकालना है। हमें दिया क्या है, 60 डिग्री के सामने वाला, तो 60 डिग्री के सामने वाला को बोलते हैं √3, √3 बराबर 60, तो ए बराबर कितना 60/√3। इसको मैंने काटना सिखाया, ये इसको इससे काट दो तो ये हो जाएगा 20 और √3 ऊपर में लिख दो, तो ये हो जाएगा कितना 20√3। ए का वैल्यू मतलब 30 डिग्री के सामने वाला कितना आ गया, 30 डिग्री, ये आ गया कितना 20√3। अब 90 डिग्री के सामने वाला को हम क्या बोलते हैं, 2a, यानी ए का वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा कितना 40√3। ये डोरी की लंबाई कितना हो जाएगा 40√3। इसको शॉर्टकट से इतना जल्दी हम बना सकते हैं। चलो हम आपकी जो मेथड होता है लॉन्ग कट, उसको उससे भी बना देते हैं जल्दी से। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। 40√3 जो होगा इसका आंसर होगा। अब देखो इस त्रिभुज में लिखते हैं, त्रिभुज में लिखते हैं ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे तो ये हो जाएगा थीटा के सामने ये कितना है लंब, और हमको निकालना क्या है कर्ण, हमको निकालना क्या है कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में होता है, ये होता है साइन थीटा में। तो साइन थीटा ही हम लगाएंगे, इसमें टेन थीटा नहीं ना। हमें अप्रोच ये रखना होता है कि हमें दिया क्या है और निकालना क्या है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण। तो साइन थीटा की जगह 60 डिग्री की लिखेंगे, और लंब की जगह लिखेंगे ए बी, और कर्ण की जगह लिखेंगे ये ए सी। ठीक है, तो साइन 60 का जो वैल्यू होगा, और कुछ लोगों के ये कंफ्यूजन है कि लंब कर्ण कैसे होता है, तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो मेरा कोई भी देख लो, तो बाकी आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। मैं बताता हूँ, तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, और थीटा के सामने वाला लंब होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो ये थीटा तो ये लंब, और 90 डिग्री के सामने ये कर्ण होता है। साइन 60 का वैल्यू लिखोगे, यहाँ पे साइन 60 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन 60 का वैल्यू लिखोगे तो जो कि आपको होगा √3/2, और ए बी का वैल्यू हमको पता है 60, और ए सी हमको क्या है निकालना है। तो इसको हम क्रॉस गुना करेंगे, तो ए सी को गुना हो जाएगा √3 से, और ये 60 को हो जाएगा 2 से। तो यहाँ पे उसको सोल्व करेंगे तो ए सी के साथ √3 गुना में है, तो इसके साथ किस में आ जाएगा बट्टा में। इसको परिमेयकरण कर दो तो √3 गुना √3, तो ये हो जाएगा 60 दूना 120 √3, और √3 मिलके हो गया 3। इसको काट दो, 4 तिया 3 चौका 12, 4 0, तो 40√3। ये जो है इसकी डोरी की लंबाई हो गई 40√3। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। देखो ये लड़का है, ये लड़का है, यहाँ से यहाँ तक जो है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से मैं इसको कलर चेंज, यहाँ से यहाँ तक जो है ना लड़का है, इसकी लंबाई कितना दिया है 1.5 मीटर। ठीक है, कह रहा है लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ मीटर दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन जो है ना, ये भवन मैंने बनाया है, इसका नाम लिख दूं तो ए बी सी और डी। ठीक है, और इसको लिख दूं तो ई, और इसको लिख दूं तो एफ। ये भवन जो है ना ए से ई तक का भवन है। ठीक है, 30 मीटर ऊंचे भवन, तो यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ए से लेके ई तक के टोटल लंबाई कितना दिया है हमको 30 मीटर। टोटल लंबाई कितना दिया है 30 मीटर। अब देखो यहाँ 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर जाता है,
कह रहा है 1.5 मीटर लंबा लड़का है, ये समझ गया आप। 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है, 30 मीटर ऊंचे भवन के यहाँ पे कुछ खड़ा है, कोई वो लड़का खड़ा है, उसकी आंख पर भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। पहले कितना था 30 डिग्री, अब हो गया 60 डिग्री। तो बताइए कि वो भवन से कितनी भवन की ओर कितनी दूर चला। देखो मैंने इसके लिए बहुत इजी कंसेप्ट बताया, जब भी छोटा कोण रहे उसको दूर में रखना है। तो ये होगा 30 डिग्री और ये कितना होगा 60 डिग्री। कह रहा है ये पहले कोण 30 डिग्री था यहाँ पे और यहाँ आ गया तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। तो कह रहा है यहाँ से यहाँ आने में, सी से डी तक आने में उसको टोटल कितना टाइम लगा। ठीक है, सी से डी तक आने में उसको टोटल कितना टाइम लगेगा। ठीक ना, तो इसको भी मैं शॉर्टकट से बना देंगे। देखो ये 1.5 मीटर का लंबा लड़का है, उसके आंख पे उन्नयन कोण, तो ये 1.5 मीटर यहाँ पे होगा तो 1.5 मीटर यहाँ भी कट जाएगा, क्योंकि इसके आंख के बराबर पैरेलल यहाँ भी कट जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ए से ई तक टोटल लंबाई, भवन की टोटल लंबाई कितना थी, कितना था लंबाई 30। तो इसमें से हम यहीं तक इसको पेयर करेंगे क्योंकि उसके आंख पे उन्नयन कोण बन रहा है। ठीक ना, तो ए बी की लंबाई बराबर, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए ई माइनस बी। ए ई मतलब क्या, यहाँ से यहाँ, और बी मतलब ये। तो 30 माइनस 1.5 इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा 28.5। यानी यहाँ से ए से बी तक की दूरी कितना दिया है हमको, 28.5 दिया है। ए से बी तक की दूरी कितना दिया, 28.5 दिया है। अब देखो इसको जब आप शॉर्टकट बनाओगे तो ऐसे सोचो, ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है। ठीक है, ये दिया है 28.5, ये दिया है कितना 28.5, ये कितना दिया है 60 डिग्री, ये कितना दिया है 60 डिग्री। हमको ये निकालना है, हमको क्या निकालना है, ये निकालना है। तो ये कितना होगा 30 डिग्री। तो 60 डिग्री के सामने वालों को क्या बोलते हैं, √3 ए बराबर 60, √3 ए बराबर कितना दिया है 60, मतलब 28.5, 60 के सामने। तो ए बराबर कितना 28.5 बट्टा कितना √3, यही होगा। यानी ये हो गया 28.5 बट्टा कितना √3, ये हो गया। आ गया ना ये 30 के सामने वाला। अब मैंने एक कंसेप्ट बताया इमेजिन टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो में जो 1 घंटे की है, उसमें बताया कि ये जितना होता है ना उसका डबल ये होता है। ये 30 और 60 में जब रहे तो ये 28.5 है, तो 28.5 का डबल कितना होगा 57 बट्टा कितना 28.5 गुने 2 बट्टा √3, तो ये हो जाएगा 57 बट्टा √3। अब 57 को √3 से काट दोगे तो ये हो जाएगा 19√3। ये कितना हो जाएगा 19√3, मतलब 57 √3 और √3 को परमेकरण कर दो तो ये हो जाएगा 57√3 और √3 गुने √3, ये हो जाएगा 19। तो ये हो जाएगा 19√3। यानी यहाँ से यहाँ तक वो जो आदमी था लड़का, वो कितना 19√3 मीटर चला। तो यही हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो देखो मैंने इसको इजी से बना दिया, आप लोग भी सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो भारतीय वन का जो मैंने बुक पढ़ा है उसमें इस टाइप के बहुत सवाल सॉल्व किए हैं और इसमें बहुत इतना सवाल के सॉल्व किए कि इसमें आराम से सीख जाओगे। तो आप चाहे तो एक बार उसको देख सकते। तो अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में जाएंगे, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी और सी में। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी और सी में, ये लिखेंगे। तो ये थीटा के सामने लंब और हमको निकालना है ये, तो लिखेंगे tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा लंब बट्टे आधार। tan थीटा के जगह लिखेंगे 60 डिग्री, लंब की जगह ये हो जाएगा मेरा ए बी और आधार की जगह हो जाएगा ये, लंब की जगह ए बी और आधार की जगह ए बी सी। tan 60 का वैल्यू √3, ए बी का वैल्यू कितना है 28.5 और बी सी हमको निकालना है। इसके नीचे में कुछ नहीं है, 1 दे देंगे। तो बी सी को क्या हो जाएगा √3 से गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 28.5। BC के साथ √3 गुना में है तो इसके साथ आ जाएगा बट्टा में, तो 28.5 बट्टे √3, यानी BC की वैल्यू हमको आ गया कितना 28.5 बट्टे कितना √3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस त्रिभुज में जाएंगे, त्रिभुज ABD बड़े वाले त्रिभुज में। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिखेंगे फिर से ये थीटा के सामने वाला लंब और इसका आधार, ये टोटल हो जाएगा। तो लिखेंगे tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। tan थीटा के जगह लिखेंगे tan 30 डिग्री और लंब की जगह हो जाएगा मेरा AB, आधार की जगह ये टोटल हो जाएगा BC और प्लस CD। देखो हमको CD की ही लंबाई निकालना है। ठीक है,
यहाँ 1030 का वैल्यू लिखेंगे 1/√3, ए बी को लिखेंगे ए बी। चलो ये स्टेप ना मैं कहता हूँ हमेशा इसको ऐसे ही रहने दो, जिसमें गलती कोई ना हो। उसको पहले क्रॉस गुना कर दो, तो बी सी को प्लस सी डी को गुना हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी को गुना हो जाएगा √3 से, और √3 के बी सी प्लस सी डी को गुना हो जाएगा 1 से, और ए बी को गुना हो जाएगा √3 से। इसको मैंने कर दिया। अब जिसको जिसको मुझे जो जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं। तो हमें पता है कि बी सी का वैल्यू कितना है 28.5। यहाँ पे बी सी का वैल्यू हमको निकला है 28.5/√3। तो इसको लिख लेते हैं 28.5/√3। अब क्या है सी डी का वैल्यू हमको निकालना है, सी डी ही रहने देते हैं। ए बी का वैल्यू हमको पता है, ए बी का वैल्यू पता है कितना 28.5 इंटू √3, 28.5 इंटू √3। ठीक है 28.5 इंटू √3। इसको मैं सही से लिख देता हूँ 28.5 इंटू √3। अब हमको क्या करना है सी डी निकालना है। इसको मैं थोड़ा सा स्लाइड कर देता हूँ। अब हमको सी डी निकालना है। ये 28.5 जो है √3 इसको उधर ले जाएंगे बराबर के इस तरफ। तो 28.5 √3 अब माइनस ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो इधर चले जाएगा माइनस में 28.5/√3। अब क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हम लेते कैसे हैं, जो हमें ऐसे लेते हैं 1 और √3 लिख दो, जो हमें लेना है उसको गुना में लिख दो। अब हम गुना कैसे करते हैं, तो 1 से 1 कैंसिल। मैंने क्या कहा कि एलसीएम लेने के लिए जिससे जो कट जाए उसको काट दो, बाकी जो रेस्ट बच जाए उसको ऊपर वाले से गुना कर दो। तो 1 से 1 कट गया इसको काट देंगे, 1 से 1 कट गया तो उसको काट देंगे, यानी और बच गया कितना √3। तो √3 को 28.5 है, सॉरी यहाँ पे भी 5 है, 28.5 √3 को √3 से गुना हो जाएगा ये माइनस। अब क्या करेंगे उसको √3 से √3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा कितना 28.5। अब क्या करेंगे √3 से √3 कैंसिल, यानी 1 को गुना होगा 28.5, यानी ये यही होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 और गुना कितना √3 और माइनस ये कितना हो जाएगा ये 28.5। ठीक है और बट्टे में कितना √3। अब इसको सॉल्व करोगे, इसमें सॉल्व करोगे तो इसमें 28.5 आप कॉमन ले लो। तो 28.5 चलो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ कॉमन लिए 28.5, तो यहाँ कितना बच गया 3, और 28.5 ले लिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा था 1, और नीचे में कितना बचा √3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 28.5 और 3 में से 1 गया 2, और नीचे में कितना √3। तो 28.5 को 2 से गुना करोगे तो 28 दूना 56 और 0.50 57.0 यानी 57, और इसके नीचे में √3। तो √3 से इसमें परमेकरण कर दो, यानी ऊपर नीचे गुना कर दो, ये हो जाएगा कि 57 √3 और नीचे में √3 गुना √3 3, इसको काट दो 19 या 57, ये हो जाएगा कितना 19 √3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा कि वो जो आदमी था 19 √3 किलोमीटर यहाँ से चला था। ये कौन कितना हो गया था 30 से 60। दोस्तों देखो ये मैंने इस सवाल को जो था शॉर्टकट से इतना जल्दी बनाया और इसमें लॉन्ग कट से इतना बना। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वो शॉर्टकट सीख लोगे तो इसमें ये आपकी बेनिफिट होगी कि मतलब कोई भी सवाल को आप आंसर पहले फिक्स कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम में इस मेथड से बनाना है, इस मेथड से बिल्कुल भी नहीं बनाना है, इसमें मार्क नहीं देंगे, लेकिन ये पता हो जाएगा कि इसका आंसर इतना है। और कंपटीशन में चाहे आगे जहाँ भी अगर ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, हमें 4 मार्क के 1 ऑब्जेक्टिव में लगाना होगा, हालांकि आएगा नहीं, अगर आएगा तो हम डायरेक्ट इसको लगा देंगे। तो कैसा लगा हमारा वीडियो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और हमसे जुड़ने के लिए हमारा कोई भी सोशल साइट विजिट कर सकते हो, सभी जगह एक ही नाम से अकाउंट मिलेगा, विद्यांजलि पॉइंट।